हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्रॉय ड्रीम। मोदी जी तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन इस बार शायद उस तरह का उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है और ये सरकार एनडीए की सरकार है, तो इसमें मंत्री भी बहुत ज्यादा हैं। बीजेपी के इतिहास में अब तक कभी इतना बड़ा मंत्रिमंडल नहीं रहा है। 2024 3.0 मंत्रिमंडल में लगभग 72 मंत्रियों को बनाया गया है, जो कि सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2019 मोदी 2.0 में 58 मंत्री बनाए गए थे, जबकि मोदी 2.1 में 46 मंत्री बनाए गए थे। अभी इन मंत्रियों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि पूरी तरह से विस्तार अभी नहीं हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में लगभग 30 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होंगे और 36 राज्य मंत्री होंगे। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार ये कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री में अंतर क्या है। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, विस्तार से बताएंगे। शपथ ग्रहण समारोह का पूरा ब्यौरा और सारे मंत्रियों की डिटेल्स भी आपको हम यहाँ पर देंगे। आपको बता दें कि नारायण राणे जी, परसोत्तम रूपाला जी और अनुराग ठाकुर जी जीतने के बाद भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना सके और भाजपा के नेतृत्व में लड़ने वाले लोकसभा के लगभग 17 मंत्रियों में से 16 मंत्रियों को भी जगह नहीं दी गई। इस बार मोदी जी ने कहा भाड़ में जाओ तुम। पुराने मंत्रिमंडल के 4 सबसे प्रमुख कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें स्मृति ईरानी जी का भी नाम शामिल है, आर.के. सिंह है और अर्जुन मुंडा और महेंद्र सिंह पांडे जी को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। हालांकि ये सभी इस बार चुनाव हार गए हैं। यहाँ एकमात्र व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह मिली है और वो है एल गुरुमन जी, जो राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन तमिलनाडु में नीलगिरी सीट पर लोकसभा चुनाव हार गए थे। फिर भी वो इस बार मंत्री बने रहेंगे। लेकिन रामदास अठावले जी, जिनको कोई सीट अभी तक नहीं मिली है, उसके बाद भी उनके जलवे बरकरार हैं। उन्होंने कहा हटा के दिखाओ जरा हमको। उनको इस बार भी राज्य मंत्री का पद मिल चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में एक नियम है कि अगर भारत पर आपको राज करना है तो कास्टों का ध्यान आपको सबसे ज्यादा रखना पड़ेगा, और मोदी जी ने भी कास्टों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, जिसमें से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के 37 मंत्री बनेंगे और अनुसूचित जाति यानी कि एसटी से भी 10 मंत्री बनेंगे और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी से भी लगभग 5 मंत्री बनेंगे और अल्पसंख्यक से भी 5 मंत्री बनेंगे और 18 वरिष्ठ मंत्री भी बनेंगे। अब यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्ट्री में हमेशा से कुछ लोगों का जलवा बरकरार रहा है। यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं राजनाथ सिंह, नंबर 2 पर अमित शाह जी, नंबर 3 नितिन गडकरी साहब, नंबर 4 जेपी नड्डा जी और 5 में है शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 6ठी है निर्मला सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री रह चुकी हैं, और 7 में है सुब्रमण्यम जयशंकर साहब। हालांकि मोदी 3.0 में इस बार 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं आपको ये मैन 7 बता रहा हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री में क्या अंतर है, और समझेंगे कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलता है और ये कैबिनेट शब्द आखिरकार आया कहां से। नरेंद्र मोदी जी ने आज तीसरी बार 7:23 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ली। आपको बता दें, मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 पर आते हैं कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 पर आते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और नंबर 3 पर आते हैं राज्य मंत्री। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। जो सांसद सबसे ज्यादा अनुभवी होते हैं, उन्हीं को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है या उन्हीं को कैबिनेट में जगह दी जाती है। कैबिनेट मंत्री सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करते हैं, वो किसी और को रिपोर्ट नहीं करते, और कैबिनेट मिनिस्टर को मंत्रालय भी दिया जाता है। उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। कैबिनेट मिनिस्टर के पास में एक या एक से अधिक मंत्रालय हो सकते हैं। किसी भी बैठक में कैबिनेट मिनिस्टर का शामिल होना बहुत जरूरी होता है, और सरकार के जितने भी फैसले होते हैं वो बिना कैबिनेट मिनिस्टर की बैठक के नहीं हो सकते। उसमें कैबिनेट की बैठक बैठती है और उसके बाद फिर बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। और ये जो राज्य मंत्री बनते हैं, इनको कैबिनेट मिनिस्टर के सहयोग के लिए ही बनाया जाता है। और दूसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ये भी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और मंत्रालय की सीधी जिम्मेदारी इनकी होती है। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों का कैबिनेट मंत्री से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वो कैबिनेट मंत्री के किसी भी कार्य के उत्तरदायी होते हैं। लेकिन एक बात है, ये कैबिनेट मिनिस्टर की बैठक में भी शामिल नहीं हो सकते। हाँ, अगर ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है तो ये शामिल हो सकते हैं।
हैं और तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। दरअसल राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के सहयोग के लिए बनाया जाता है। आपने सुना होगा कि अरे यार ये राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर की मदद के लिए ही बनाए जाते हैं और ये लोग पीएम को रिपोर्ट नहीं करते, ये डायरेक्टली कैबिनेट मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर की मदद के लिए 1 या 2 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं और ये जो होते हैं ये केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। अगर केंद्रीय मंत्री कहीं गया हुआ है या फिर बीमार पड़ गया या फिर अनुपस्थित है तो मंत्रालय का सारा काम राज्य मंत्री अपने आप संभाल सकते हैं। आपको याद होगा मैंने एक शब्द कहा था कि इस बार उस तरह का उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है लोगों में। प्रधानमंत्री 3.0 का उत्साह लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे की एक वजह तो ये है कि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो इस बार ये अपनी अंधाधुनी नहीं कर सकते। इनको हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा। दूसरी बात कि इस बार विपक्ष भी काफी मजबूती के साथ में है, क्योंकि पिछली 2 सरकारों में विपक्ष नामक चिड़िया थी ही नहीं। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि किसी भी बड़े देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी को शायद इस बार न्योता नहीं दिया गया है, बल्कि मालदीव के राष्ट्रपति साहब आए हैं, शेख हसीना साहब बांग्लादेश से आ गई हैं, नेपाल के भी अपने एक राष्ट्रपति साहब आए हैं और 1-2 लोग और आए हैं जो कि छोटे मोटे देशों के हैं, जो कि ज्यादातर भारत के अधीन रहते हैं। भारत उनकी जरूरतों को पूरा करता है। दोस्तों यहाँ तक आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।